हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स राइटिंग को। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं प्रीफिक्स राइटिंग से रिलेटेड और डूज एंड डोंट्स क्या है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओ और बेटर तरीके से प्रीफिक्स राइटिंग पर अगर क्वेश्चन आता है तो उसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट इससे रिलेटेड समझ लेते हैं। प्रीफिक्स राइटिंग होती क्या है? प्रीफिक्स राइटिंग का मतलब क्या है? सार। प्रीफिक्स का मतलब होता है सार लिखना या सारांश लिखना। ठीक है, कि जो सार होता है किसी भी चीज का उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स राइटिंग में क्या है कि एक आपको पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ को आपको क्या करना होता है, उसको अराउंड 1/3 में उसको पूरा कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जो टोटल पैराग्राफ होता है उसको आप 1/3 पार्ट में लिखते हो, शॉर्ट में लिखते हो, एक तरह से उसकी समरी लिखते हो। इसी को हम लोग प्रीफिक्स राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट होती है, उस वर्ड लिमिट में ही आपको लिखना होता है। राइट दोस्तों, तो प्रीफिक्स राइटिंग में सबसे पहली चीज यही है कि आपको 1/3 जो टोटल पैराग्राफ होगा उसके टोटल 1/3 पार्ट में इसको कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीफिक्स राइटिंग आपको 300 वर्ड्स में दी गई है और आपको उसको 100 वर्ड्स में फिर कन्वर्ट करना होगा, मतलब 300 वर्ड से 100 वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करना होगा। इसी को हम लोग प्रीफिक्स राइटिंग बोलते हैं। अराउंड 1/3 पार्ट जो है टोटल पैराग्राफ को कन्वर्ट करना होगा। अब इसको लिखते समय आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे संबंधित, वो क्या है? इसमें जब आप प्रीफिक्स राइटिंग करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो शब्द यूज करने हैं, जो वर्ड्स यूज करने हैं, वो आपके अपने होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को लिखोगे, अपने हिसाब से जो है उसको कन्वर्ट करोगे। यानी कि एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड ही नहीं लिखना, आप उसी वर्ड को अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखोगे और शॉर्ट में लिखोगे। ठीक है, इसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। राइट, तो शॉर्ट जो है आपके खुद के वर्ड्स होने चाहिए, आप अपने हिसाब से लिखोगे। जो भी आपको पैराग्राफ दिया है उसमें जो भी आपको सेंटेंस दिया है उसकी मीनिंग आप अपने हिसाब से, जो सिंपल तरीके, सिंपल से सिंपल वे में आप सिंपल वर्ड्स का यूज करते हुए लिख सकते हो। राइट, इसके अलावा क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको सबसे पहली बात आप इंटरप्रेट करो। सबसे पहला काम यह है कि आपको समझना है उसको बेहतर तरीके से, आपको क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है, पैसेज जो है वो किस बारे में है। ठीक है, उसके बाद आप जब उसको प्रीफिक्स करोगे तो प्रीफिक्स में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट में लिखोगे लेकिन जो मीनिंग है पैराग्राफ की वो भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मीनिंग क्लियर नहीं है तो प्रीफिक्स आपका गड़बड़ है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो वर्ड्स हैं उसके हिसाब से, जो सुपरफ्लुअस वर्ड है यानी जो अनावश्यक शब्द है उनको आपको हटाना है, और जो आपको ओवरऑल जो मीनिंग समझ में आ रही है उसको अपने वर्ड्स में लिख देना है, वो भी क्लियर होना चाहिए, ल्यूसिड होना चाहिए। राइट, इसके अलावा कंप्लीटनेस जरूरी है कि जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो वो प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए, प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। कंप्लीटनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आप प्रीफिक्स में लिख रहे हो आपको शॉर्ट में तो करना है लेकिन उसकी मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी मीनिंग नहीं होनी चाहिए। राइट, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अवॉइड मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, आपको ना ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करनी है, ना ही अदर फॉर्म ऑफ मिस्टेक्स को देखनी है। ठीक है, आपको ग्रामेटिकल एरर्स के साथ साथ जो राइटिंग से रिलेटेड मिस्टेक्स हो जाती हैं वो सब भी अवॉइड करनी है। राइट, तीन चीजों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको सिंगल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होता है। जो आपको लॉन्ग पैराग्राफ दिया होगा उसको एक सिंगल पैराग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है 1/3 पार्ट में। ठीक है, तो इसको ही हम लोग प्रीफिक्स राइटिंग बोलते हैं, सारांश लेखन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल पैराग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है। ये बेसिक्स हैं, बेसिकली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप प्रीफिक्स राइटिंग लिखना स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, तो बेसिक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा, प्रीफिक्स राइटिंग क्या होती है, सारांश क्या होता है, सार क्या होता है। क्लियर है बात? इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं प्रीफिक्स राइटिंग से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए, और इन रूल्स का यूज करके बेसिकली आप बेटर तरीके से कंसाइज कर पाओगे, समराइज कर पाओगे पैराग्राफ को। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पैसेज आपको दिया गया उसको आपको रीड करना है केयरफुली। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली। जो भी आपको पैसेज दिया उसको कम से कम आपको 2 बार रीड करना है।
बढ़िया तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो पैसेज किस बारे में है, उसमें क्या चीजों को महत्व दिया जा रहा है और क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, तो इसलिए कम से कम 2 बार आपको रीड करना है। और जो आप रीड करोगे तो बेसिकली आप सबको समझ में आ जाएगा थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, जो पैसेज है उसका मेन थीम क्या है, तो आपको थीम डिसाइड कर लेनी है कि जो पैसेज है उसके उसमें जो है, जो राइटर है किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ये किसी किसी चीज को वो क्रिटिक कर रहा है या फिर किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये थीम आपको डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि थीम के बेसिस पे ही आप टाइटल दे पाओगे पैसेज का। पैसेज का टाइटल भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए थीम आपको डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अहम बात आती है वो होती है ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। ब्रेविटी यानी आप संक्षिप्त में तो उसको लिखोगे ही, लेकिन क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर क्लियरिटी नहीं है तो आपका पैसेज जो है उसमें आप बेटर स्कोर नहीं कर पाओगे। मीनिंग जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन होनी चाहिए कि जिस बारे में बात की जा रही है वो कम से कम शब्दों में हो और बेटर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, उसको बेहतर तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन किया जाए। राइट, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी ओन लैंग्वेज का यूज करना है, यानी कि आपको एज इट इज जो आपको पैराग्राफ में दिए हैं शब्द उनका यूज नहीं करना, उन कीवर्ड्स का यूज करते हुए आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखोगे। सेम टू सेम आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जो प्रीफिक्स राइटिंग है इसमें आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, अपने शब्दों में उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड्स को कॉपी नहीं करना है। राइट, इसके अलावा एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो लैंग्वेज है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब आप सही तरीके से शब्दों का यूज करें, सही चयन होना चाहिए शब्दों का, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर जो एरर वगैरह है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे फिर आपको बेटर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। राइट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डायरेक्ट स्पीच को अवॉइड करना है और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ठीक है, सब आपको ध्यान रखना, जो आप प्रीफिक्स लिखोगे तो डायरेक्ट स्पीच को आप अवॉइड करोगे, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हुए आपको शॉर्ट में लिखना होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। सभी लोग डायरेक्ट स्पीच में कभी भी नहीं लिखना है। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप सभी को बढ़िया तरीके से पता होने चाहिए, और आपको समझ आ गया होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों का अगर ध्यान में रखते हो, इन चीजों को अगर थोड़ा सा माइंड में रखते हो तो आप बेहतर तरीके से लिख पाओगे। राइट, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं जब आप प्रीफिक्स करोगे, और इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप बेटर स्कोर कर पाओगे और बेसिकली आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी बात, और पैसेज भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो जब आप लिखने चलोगे तब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट विद बेसिक आइडिया, यानी जो आपको थीम आपने पहले तो पढ़नी है 2 बार आप रीड करोगे पैसेज को, और उसके बाद आपको थीम समझ में आ जाएगी कि ये जो टॉपिक है वो किस बारे में। ठीक है, जो पैसेज दिया हुआ है वो किस बारे में, तो जो बेसिक आइडिया आपको समझ में आ रहा है उससे आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी बेसिक आइडिया से होगी। इसके अलावा इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे वो शब्द हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएंगे उसमें। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस वर्ड होंगे, कुछ जो होंगे कीवर्ड्स होंगे, तो कीवर्ड्स पर आपको फोकस करना है। ठीक है, उन कीवर्ड्स को फोकस करते हुए आपको अपनी लैंग्वेज में उसको शॉर्ट में लिखना है। राइट, तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके पैराग्राफ में उनको जरूर आप हाईलाइट कर लें, उनको जरूर आप अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसके बेसिस पे ही मेरे को सेंटेंस बनाना है। राइट, इसके अलावा देखो यूज इजी वोकैबुलरी, यानी जो वोकैब आप यूज करोगे वो इजी होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जितना आप सरल बना सकते हो, जितना इजी शब्द यूज कर सकते हो उतना इजी शब्द यूज करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा और इजीली समझ में आ जाएगा। जो बेसिकली एग्जामिनर होगा उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको मीनिंग क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली क्या कहा जा रहा है उसके बारे में, पैसेज में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इजी वोकैब का यूज करना है, हार्ड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज नहीं करना। ठीक है, और ना ही ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जिसकी बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से जो मल्टीपल तरीके से एक तरह से इंटरप्रेट किया जा सके, ऐसे शब्दों को अवॉइड करना है।
राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कभी भी आपको एज्यूम्शंस नहीं करने, कुछ भी जो भी आपको पैसेज में दिया हुआ है उसके बेसिस पे ही आपको पूरा का पूरा लिखना होता है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, जितनी भी चीजें उसमें बताई गई हैं उतनी ही चीजों के बेसिस पे आपको लिख देना है, उसी को शॉर्ट में कंसाइज करके लिख देना है। ठीक है, तो एज्यूम्शन अपनी तरफ से नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ शब्द ऐड नहीं करने, बस उसी जो आपको दिए गए हैं शब्द, जो आपको कीवर्ड्स उसमें दिख रहे हैं उसके बेसिस पे आप सेंटेंस को कन्वर्ट करो अपने शब्दों में, बस। राइट, एज्यूम्शन नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा एब्रीविएशन का यूज नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखना, आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सीपीयू हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, तो सीपीयू आप यूज नहीं करोगे, आप पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज करोगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है सीपीयू, तो ये एक एब्रीविएशन है। तो इस तरह के एब्रीविएशन का यूज नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली वर्ड लिखने हैं जो आपको दिए गए हैं। राइट दोस्तों, इसके अलावा देखो जो टाइटल है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। जो आप टाइटल लिख रहे हो, बेसिकली जो टाइटल दे रहे हो आप पैसेज का, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, जो कि जो रीडर है उसको तुरंत दिख जाए, वो समझ जाएगी क्या आपने टाइटल दिया है। राइट, इसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसका आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, जो स्टैटिकल डेटा आपको दिया गया है, अगर कोई किसी चीज के बारे में कोई पर्टिकुलर डेटा दिया गया है तो उस डेटा को आप जरूर प्रीफिक्स में यूज करोगे, तभी जो है प्रीफिक्स जो है आपका प्रॉपर माना जाएगा। ऐसा नहीं करना कि जो डेटा दिया उसको आप स्किप कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा दिया होगा उसको आपको मेंशन करना है प्रीफिक्स में और अपने शब्दों में शॉर्ट में करके लिख देना है। राइट, इसके अलावा प्रॉपर टेंस का यूज करना, जो यूज टेंस होना चाहिए वो प्रॉपर यूसेज होना चाहिए उसका। आप ये देख के चलना कि आपको किस फॉर्मेट में किस टेंस में दिया हो गया है पैसेज, उसी टेंस में आपको उसका प्रीफिक्स भी लिखना होगा। ठीक है, तो टेंस का काफी ज्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। राइट, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखोगे। इसके बाद देखो आती है बात कि कैसे हम लोग अच्छा प्रीफिक्स लिख सकते हैं। गुड प्रीफिक्स लिखने के लिए हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें बता दे रहा हूं ताकि आपको अलग से कुछ देखना ना पड़े। इसको अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो तो सफिशिएंट होगा और अलग से आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो एक बार। राइट, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें जो है आपको समरी देनी होती है। देयर शुड बी समरी ऑफ ओरिजिनल पैराग्राफ। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल पैराग्राफ है उसकी समरी आपको देनी है। ठीक है, उसकी समरी आपको लिखनी है प्रीफिक्स में। ठीक है, तो शॉर्ट समरी आपको लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। राइट, इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन सब को आपको कवर करना है जो ओरिजिनल पैराग्राफ में दिए गए हैं। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको नहीं छोड़ना, उनको स्किप नहीं करना, उनके बेसिस पे ही आपको अपना सेंटेंस बनाना है, शॉर्ट में बनाना है और अपने तरीके से बनाना है और उनको पूरा लिख देना है और सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मेंशन कर देना है। राइट, इसके अलावा जो डिटेल्स है प्रीफिक्स की वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए जो कि पैराग्राफ में है। ठीक है, आपको अलग से कोई एज्यूम्शन नहीं करना, अलग से कुछ एज्यूम नहीं करना। जो चीजें पैराग्राफ में दी गई है उन्हीं चीजों को आप प्रीफिक्स में भी लिखोगे अपने शब्दों में। क्लियर है बात, इन चीजों का स्पेसिफिकली ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो है जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं उनका आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एंड है, बिकॉज, देयरफॉर, ऐसे शब्दों का आप यूज कर सकते हो। इन ऑर्डर टू है, इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन ऑर्डर टू। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, ऐसे जो शब्द हैं ऐसे लिंकिंग वर्ड्स का आप यूज करके उस सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो इन शब्दों का आप लोग यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ड्स का आप लोग यूज करेंगे। इसके अलावा जो है जो आपका जो समरी होनी चाहिए यानी जो प्रीफिक्स होना चाहिए वो प्रिसाइज और क्लियर होनी चाहिए, आपके खुद के शब्दों में होनी चाहिए, मतलब योर ओन वर्ड्स होने चाहिए उसमें। इसके अलावा लॉजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लॉजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए, चीजों को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग नहीं होना चाहिए। राइट, इसके अलावा शुड हैव एन एप्रोप्रिएट टाइटल, इसका प्रॉपर टाइटल भी आपको देना होता है, तो टाइटल भी आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। राइट, और डोंट यूज एनी ईडियम ऑफ योर ओन, यानी कि अपना खुद का कोई ईडियम बना के नहीं लिख देना उसमें। ठीक है, आप ईडियम का यूज कर सकते हो लेकिन अपना खुद का कोई ईडियम नहीं बनाना, जो प्रॉपर ईडियम होते हैं उनका ही यूज करना है अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, आप नॉर्मल सिंपल वे में लिखो, जितना सिंपल लिखोगे उतना बेहतर है। राइट, तो इस तरह से बेसिकली इन चीजों को फॉलो करते हुए, इन चीजों को आप अगर माइंड में रखते हो तो डेफिनेटली आप बेटर प्रीफिक्स लिख पाओगे। राइट,
अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो पैसेज है पूरा का पूरा ये 171 वर्ड्स में, ठीक है। इसको पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। नहीं आप इसको एक बार पूरा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब जब इसका प्रेफिक्स करोगे तो अराउंड ये आएगा 61 वर्ड्स में, ठीक है। ये इसका प्रेफिक्स है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट में शॉर्ट वर्जन है। तो इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको शॉर्ट करना है। जो सुपरफ्लुअस वर्ड है, जो एक्सेस वर्ड है, मेन थीम को बेसिकली आपको फोकस करते हुए इसको लिखना है और इस तरह से आप शॉर्ट में लिख सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। SSC CGL, CHSL, SSC GST या फिर IBPS PO के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की PDF भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग GK GS करा रहे हैं। GK GS आपकी क्लास होती है जिसमें MCQ के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। GK GS के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।